मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे ना कि हम फेमिनिस्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक न्याय के बिना, ओबीसी कोटे के बिना महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ एक सीमित दायरे तक रह जाएगा। सीटियां और तालियां बजाने की जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए प्रमोशन किसी क्या उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूं, 2 मिनट दीजिए। महिलाएं कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे ना कि हम फेमिनिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं वही पार्लियामेंट में आएगी, और उसके करके जो है सीटियां और तालियां बजाने की जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, जब मुझे टिकट 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इन्होंने, अध्यक्ष महोदय जी, मैं कलाकार हूं, मैंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर गैंगस्टर में एक भटकी हुई युवती से लेकर फैशन के ड्रग एडिक्ट से लेकर मैंने हर तरह का किरदार निभाया। रजो में एक सेक्स वर्कर से लेकर मैंने तलाईवी में एक लीडर की तरह हर किरदार निभाया है, जिसके लिए मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। ये एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना, लेकिन इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके उसके प्रमोशन, जब मैं किसी उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है। अध्यक्ष महोदय जी, ये भूल गए कि ये वो मंडी नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाई थी, एक मंडी जो फ्लैश मार्केट को लेकर एक फिल्म बनी थी मंडी, लेकिन ये भूल गए ये वो मंडी है जहां मांडव ऋषि ने तपस्या की थी। मांडव ऋषि के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और उसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूँ, 2 मिनट दीजिए। महिलाएं कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ये एक समान एक रूप समूह नहीं है। उनकी वास्तविकताएं जात, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती हैं। फिर भी यह विधेयक इस वास्तविकता को नजरअंदाज करता है और पीडीए समुदाय, विशेषकर ओबीसी महिलाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। ये इस विधेयक की संरचना में एक गंभीर कमी है। सोचिए, एक ऐसी युवा महिला, सर 2 मिनट्स, जो पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक परिवार से आती है, जो अपने घर में पहली बार पढ़ाई कर रही है, पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन का सपना देख रही है, उसके पास ना संसाधन है, ना नेटवर्क है, ना राजनीतिक समाधान है। बिना उपकोटे के वह इस व्यवस्था में कैसे पार्टिसिपेट करेगी जहां पहले से ही असमानताएं मौजूद है? ओबीसी उपकोटे के बिना इस आरक्षण का लाभ पहले से ही सुविधा संपन्न वर्ग तक ही सीमित रहेगा। वंचित समुदाय की महिलाओं को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक न्याय के बिना, ओबीसी कोटे के बिना महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ एक सीमित दायरे तक रह जाएगा। मेरी इसी के साथ साथ कुछ मांगे हैं जो मैं इस सदन में रखना चाहती हूँ। महिला आरक्षण विधेयक की, सर just too important, sir, just too important, sir, concluding, already you have taken 7 minutes, just too important demands, sir, just too important demands, conclude करो ना। डिलिमिटेशन और जनगणना के आंकड़ों को महिला आरक्षण विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनसंख्या के आंकड़ों से जोड़ने पर तुली है तो आधी आबादी जिसे कहते हैं, महिलाओं को उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के साथ 48 से 39% आरक्षण देने का काम करे। महिला विधेयक को डिलिमिटेशन और सेंसस से डीलिंक करके 29 में लागू किया जाए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी एक कोटा इसमें दिया जाना चाहिए, और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च का प्रबंध किया जाए। थैंक यू।